हाय गाइस, दिस इज़ इमरान। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। एनडीए 2021 का जो सेकेंड एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए यह टॉपिक इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर सवाल एनडीए पूछता ही पूछता है। और ये टॉपिक से केवल एक दो क्वेश्चन नहीं आती है, 3 से 4 क्वेश्चन आती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे 4 से 5 क्वेश्चन है और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे 5 से 6 क्वेश्चन आती है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी एनडीए में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो चैप्टर मैं आज बताने वाला हूँ। केवल ये 4 से 5 ही चैप्टर है जहाँ से एनडीए में ज़्यादा क्वेश्चन आती है। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए जो बच्चे अपने एनडीए के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। एनडीए में जिस टॉपिक से हर बार सवाल आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है यानी कि 4 से 5 सवाल एवरी ईयर पूछता है। जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, बोल देगा इसका इमेज कहाँ बनेगा। कोई इमेज दे देगा, बोल देगा इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इसका नेचर कैसा होगा और ये मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश होगा। इस तरह के सवाल पूछती है। और रिलेशन बिटवीन फोकल डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सवाल पूछती है। और आपकी लेंस में का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला पे सवाल पूछती है। मैग्निफिकेशन पूछता है कि पॉजिटिव कब होगा कब नेगेटिव होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से ये बनती है कि इस पर पूछता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फाइनल इमेज इन सब का कहाँ बनेगा। तो ये आपकी रे ऑप्टिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से पूछता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। 99% चांस रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ दे, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल भी यहाँ से पूछता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से और 4 से 5 सवाल पूछता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों चैप्टर को कवर करने के लिए। और तीसरा जो चैप्टर है आपकी 12th का वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये दोनों जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 से 6 सवाल एवरी ईयर एनडीए पूछता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पूछ देता है कि बायोट सेवर्ट लॉ क्यों किया है। कोई डायमेंशन पूछ देगा और आपकी पूछ देगा ये अगर कोई भी किसी दो वायर है उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उसका नेचर कैसा होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उसका नेचर कैसा होगा। या F=BIL sin थीटा इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है। F=BQB sin थीटा इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पढ़ने के लिए। और मैग्नेटिज्म से पूछ देता है कि फेरोमैग्नेटिक कब बनेगा, पैरामैग्नेटिक कब बनेगा, या क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक कब बनेगा। इन सब पे आपके मैग्नेटिज्म में सवाल होती है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चैप्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको न्यूक्लियाई से बताने वाला हूँ, एटम एंड न्यूक्लियाई से। तो एटम एंड न्यूक्लियाई से इसलिए बताने वाला हूँ मोस्ट चैप्टर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें आप एटम एंड न्यूक्लियाई में। क्योंकि इसमें आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर पर सवाल पूछ देता है कि कंट्रोल रॉड में क्या यूज होता है, मॉडरेटर में क्या यूज होता है और न्यूट्रॉन को स्पीड स्लो करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से सवाल बन जाती है। और आपकी रेडियो एक्टिविटी से और अल्फा बीटा गामा पे पूछ देता है कि इनको ऑर्डर के अरेंज करें पेंटेटिंग पावर में, हाईएस्ट पेंटेटिंग पावर में अरेंज करने को बोल देता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपकी 11th की है। 11th की ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाती है थर्ड से। तो केपलर लॉ पे पूछ देता है कि टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर रेडियस क्यूब का। इसमें सवाल बन जाती है अगर कोई भी लिफ्ट है अगर वो ऊपर जाती है तो क्या असर पड़ेगा, और अगर नीचे आएगी जी पे क्या असर पड़ेगा, अगर फ्री फॉल से मूव कर रही है तो जी पे क्या असर पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन से बनती है। और जो फोर्थ चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपकी है लॉज ऑफ मोशन जो कि 11th में आती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। तो इसको आपको कवर करना है। यहाँ से पूछ देता है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन S=u2 + ½ GT²। इस सब पे सवाल पूछ देता है। V=u² + 2a V=u + ATP। इस पे आपके सवाल बन जाती है। और एक चैप्टर है जो आपकी डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरी बच्चों को कवर करने के लिए क्योंकि यह आपको अगर डायमेंशन कवर हो जाएगी तो आप कोई भी डायमेंशन बना देंगे। और मैं भी ये भी अंत तक वीडियो में बने रहेगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको ये सब टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं। तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला आपको लर्न करना है और डायमेंशन बनाना सीखना है वो आपको करना है। और जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए वो ग्राफ आती है एनडीए में, यानी कि हर बार ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ज़्यादा ग्राफ पढ़ना नहीं है आपको, 2D और 3D के जो 11th में उसका ग्राफ कर, अगर एक्सेलरेशन है स्ट्रेट जाएगी तो उसका ग्राफ करता है भी, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, ये सब ग्राफ आपको पढ़ना है। तो अगर मैं जितना आपको टॉपिक बताया केवल आप अगर यही टॉपिक को कवर कर लेते हैं ना तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करने वाले हैं। लगभग 15 से 20
क्वेश्चन को केवल इसी टॉपिक से कर लेंगे, इट मीन्स 50 से 60 नंबर आपके केवल इस टॉपिक से आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको एक यूट्यूब पे चैनल है RS सर। RS सर पूरे ग्रुप चलाते हैं, वो मैथमेटिक्स के लिए भी चलाते हैं, इंग्लिश के लिए चलाते हैं, फिजिक्स के लिए चलाते हैं। लेकिन मैं आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ केवल RS सर से। RS सर से केवल जितना मैं ये टॉपिक बताया हूँ केवल इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले आपको कवर करना है और पूरे अच्छे तरह से इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है, तब आप प्रीवियस ईयर केवल इंडिया के लगाएं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी ये जो चैप्टर यहाँ से 99% चांस रहती है कि हर बार 4 से 5 सवाल आती है, तो आपको केवल इतना टॉपिक को कवर करना है। और अगर आप एयरफोर्स के लिए हैं तो एयरफोर्स के लिए तो अच्छे लेवल की फिजिक्स आती है, तो वो भी RS सर से ही आपको पढ़ना है। लेकिन आपको पूरा 11th और 12th पूरा पढ़ना है उसके लिए। और एनडीए में बहुत इजी सवाल आती है, तो डेफिनेटली आपको ऊपर भी पढ़ लेते हो तो एनडीए में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन आप RS सर से पढ़िएगा, RS सर बहुत अच्छे तरीके कंसेप्ट फिजिक्स का क्लियर कर दिए हैं, तो आपको केवल इन्हीं टॉपिक को कवर करना है, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।